नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में रोहतांग समेत चोटियां बर्फ से लकदक, शिमला में बारिश, देखें शानदार तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आए बदलाव से रोहतांग समेत ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में शुक्रवार को बारिश हुई। शुक्रवार को 2 नेशनल हाईवे सहित 44 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। 87 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गए हैं। शनिवार को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। रविवार को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, 8.5 रुपए किलो बिकेगा किन्नू संतरा। विभाग ने खोले 50 खरीद केंद्र। हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों से 8.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बी ग्रेड का संतरा किन्नू और माल्टा उद्यान विभाग खरीदेगा। विभाग ने पिछले वर्ष के मुकाबले 1 रुपये का रेट बढ़ाया है। विभाग ने प्रदेश भर में 54 खरीद केंद्र बनाए हैं। सबसे अधिक 21 खरीद केंद्र कांगड़ा में बनाए गए हैं। मंडी जिले में 13 केंद्रों का गठन किया गया है। उद्यान विभाग ने नींबू प्रजाति के फलों को खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए समर्थन मूल्य के अनुसार बी ग्रेड का संतरा, माल्टा व किन्नू किसान बागवानों को 8.5 रुपये दिए जाएंगे, जबकि सी ग्रेड में इन्हीं फलों के 8 रुपये विभाग किसानों को भुगतान करेगा। वहीं किसी भी श्रेणी के गलगल के 7 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। हेल्थ वर्कर पद पर उच्च डिग्री वाले न हो मान्य, एएनएम ने जेबीटी की तर्ज पर मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में एएनएम का कोर्स पूरा कर चुकी 6000 प्रशिक्षु महिलाओं ने राज्य सरकार से जेबीटी की तर्ज पर राहत मांगी है। उन्होंने फीमेल हेल्थ वर्कर के पदों पर बीएससी, एमएससी और जीएनएम को भी पात्र मानने का विरोध करते हुए इन पदों पर सिर्फ एएनएम को ही लेने का आग्रह किया है। प्रदेश की करीब 6000 ट्रेंड एएनएम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में बात रखने का आग्रह सरकार से किया है। इस मांग को लेकर प्रशिक्षित एएनएम यानी फीमेल वर्कर ने शुक्रवार को ओकओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोर्ट के फैसले के बाद अब एएनएम पदों पर बीएससी, एमएससी और जीएनएम को पात्र माना गया है। इस कारण एएनएम के पदों पर जो भर्तियां निकलती हैं उसमें हाई डिग्री को भी पात्र माना गया है। सिरमौर में जेबीटी का धरना प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर जेबीटी डीएलएड यूनियन विपरीत निर्णय आने के बाद लगातार प्रदर्शन पर है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक में बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने का लगातार यूनियन विरोध दर्ज करवा रही है, जिसके चलते शुक्रवार को जेबीटी डीएलएड यूनियन सिरमौर के इकाई उपायुक्त सिरमौर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन समय के लिए बैठ गए हैं। इससे पूर्व यूनियन ने डीसी कार्यालय के बाहर एक बार फिर नारेबाजी कर बीएड की कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाने के आए फैसले का पुरजोर विरोध किया है। वित्तीय गड़बड़ी, 1000 का सैनिटाइजर, 2400 और 4 रुपए का मास्क 20 रुपए में खरीदा। हिमाचल प्रदेश के बरसक क्षेत्र के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोविड सुरक्षा उपकरणों की खरीद में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 1000 रुपए का सैनिटाइजर, 2400 रुपए और 4 रुपए का मास्क 20 रुपए में खरीद लिया गया। स्कूल के लिए कबड्डी मैट भी प्रिंट रेट से 63,000 रुपये महंगा खरीदा गया। इसका प्रिंट रेट 1.40 लाख रुपए है, जबकि इसे 2.03 लाख रुपए में खरीदा गया। इसी स्कूल में तैनात एक शिक्षक में प्रधानाचार्य पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षक ने इसकी लिखित शिकायत हिमाचल हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक और स्थानीय विधायक को भेजी है। कोरोना काल में सरकार ने स्कूल को सुरक्षा उपकरणों और अन्य सामग्री की खरीद के लिए 44 लाख आवंटित किए थे। स्वास्थ्य से खिलवाड़, आंगनवाड़ी केंद्रों के नौनिहालों को बांट दिया एक्सपायर डेट का राजमा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी के कई आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। कई आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को 9 माह पहले एक्सपायर हो चुके राजमा के बंद पैकेट बांट दिए गए। पैकेट पर एक्सपायर डेट होने के बावजूद राजमा बांटने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि किसके निर्देशों पर एक्सपायर हो गए राजमा के पैकेट बांट दिए गए। अफसरों ने भी इस बात से पल्ला झाड़ लिया है और जांच का तर्क दिया है।
एचपीयू में एक और गड़बड़झाला, नियम दरकिनार कर कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी को बना दिया एसोसिएट प्रोफेसर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में एक और गड़बड़झाला सामने आया है। भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रही एचपीयू ने इस बार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एक ऐसे उम्मीदवार को भर्ती कर दिया जिसका यूजीसी नियमों के अनुसार आवश्यक 8 साल पढ़ाने का अनुभव पूरा नहीं है। वहीं यह नियुक्ति मौजूदा भाजपा सरकार में पूर्व कांग्रेस मंत्री की बेटी को दी गई है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों को दरकिनार करते हुए उम्मीदवार के एक निजी कॉलेज में पढ़ाने और विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज में पीएचडी करने के समय बतौर गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के कार्यकाल को भी अनुभव में जोड़ दिया है। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 50 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। हमीरपुर के 60 वर्षीय और शिमला के 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 797 रह गई है। मौत का आंकड़ा 3835 पहुंच गया। शुक्रवार को प्रदेश में 4233 लोगों के सैंपल लिए गए। एकल खिड़की प्राधिकरण बैठक। हिमाचल में 1377 करोड़ के 19 नए उद्योगों को मंजूरी, 2266 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल के जिला सोलन के नालागढ़ में 4 इथेनॉल प्लांट और बद्दी में इलेक्ट्रिक वाहनों के कल पूर्जे बनाने वाला उद्योग लगेगा। राज्य एकल खिड़की प्राधिकरण ने शुक्रवार को 1377 करोड़ के 19 नए उद्योगों को मंजूरी दी है। इनमें 2266 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह से पहले प्रदेश सरकार ने 15,000 करोड़ के अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। सिंगल विंडो की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद प्रदेश निवेश को आकर्षित कर रहा है। नालागढ़ के किरपालपुर में एमएजी पेट्रोकेम, हाइगेना लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरएसए एनर्जी, भारत स्पिरिट को इथेनॉल के उत्पादन की यूनिट लगाने की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में चुनी नई छात्र परिषद, 12 निर्विरोध और 7 पदों के लिए हुआ मतदान। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र परिषद शैक्षणिक सत्र 2021-22 के चुनाव विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों धर्मशाला, शाहपुर और देहरा में हुए। इन सभी स्कूलों में 19 पदाधिकारी निर्वाचित हुए। इसमें 12 निर्विरोध चुने गए। तीनों स्कूलों में 7 सीटों के लिए 10 उम्मीदवारों के लिए मतदान हुआ। कुल 31 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। इसमें से 5 के नामांकन रद्द हुए और 4 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए। चुनाव छात्र कल्याण परिषद के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रदीप कुमार की देखरेख में हुए। अनिश्चितकालीन हड़ताल, पीस मिल वर्कर बोले आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में तैनात पीस मिल वर्करों की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। टूल बंद कर वर्करों ने वर्कशॉप के बाहर प्रदर्शन किए। चेतावनी दी है कि जब तक लिखित में कोई आदेश जारी नहीं होते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अनुबंध और नीति बनाने को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया। परिवहन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन निगम प्रबंधन के साथ इस बारे कई बार बैठकें हो चुकी हैं। इसके आगे अभी तक कोई बात नहीं बढ़ी है। पीस मिल वर्कर के महासचिव एच के शर्मा ने बताया कि वर्कशॉप में 400 एचआरटीसी के नियमित कर्मचारी हैं। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, जिलों में टीमें गठित। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का भीड़ न उमड़े, इसके लिए ऐसे मरीजों का उपचार जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही होगा। यह वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के सैंपल लेने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की दूसरी डोज लगाने के बाद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सैंपल भी जांच के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।